दोस्तों हमारे पास इन्वर्टर बोर्ड है। आप किसी भी पीसीबी ले लो, इन्वर्टर एसी हो, नॉन इन्वर्टर एसी हो, इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर हो, नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव पीसीबी हो, सभी पीसीबी के अंदर आपको एक कंपोनेंट जो है रिले, वो कंपलसरी देखने को मिलेगा। उसमें आपको अच्छी तरीके से बता दे, ये वाला रिले है, ये वाला रिले है, ये वाला भी रिले है। और आपको एक दूसरा बोर्ड लेकर उसमें भी आपको बता देते हैं, उसमें ये तीनों रिले हैं, ये वाला भी रिले है। तो दोस्तों ये रिले का पीसीबी में क्या फंक्शन रहता है, कैसे काम करता है, वो हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। तो हम एग्जांपल के तौर पर 2-3 रिले ले लेते हैं। ये सब रिले हैं, ये रिले का पिक्चर ऐसा रहता है, पीसीबी में ऐसा लगा हुआ रहता है, आप देख रहे हैं। और यही रिले को हमने ऊपर का कैप निकाल दिया है और उसको पूरा ओपन कर दिया है, ताकि उसके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करके पूरा समझा सके। ठीक है, तो रिले को करते हैं साइड। और एक ले लेते हैं छोटा सा पर्ची, उसमें रिले का जो इंटरनल डायग्राम रहता है वो हमने उसको ड्रॉ किया है और आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा है तीन लेग्स, तो उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। और ए वाला जो रिले है उसको यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो लेग्स है ए और ए, उसके बीच में एक लेग्स है। तो एक्चुअली ये दोनों लेग्स के बीच के अंदर कॉइल लगा रहता है। जैसा हमने इसको ओपन किया है, तो अभी हम ये जो रिले आपको समझा रहे हैं वो सेम एज आप किसी भी डीसी रिले को ले लीजिए, उसके अंदर सेम प्रोसेस रहता है और सेम कैरेक्टरिस्टिक रहता है, और उसका चेक करने का और टेस्ट करने का सेम मेथड है। ठीक है, उसका डिज़ाइन ऊपर का अलग रहता है, लेकिन उसका इंटरनल जो फंक्शन रहेगा वो सेम रहेगा, और उसको चेक करने का जो मेथड रहेगा वो ऐसा ही रहेगा। तो यही रिले को हमने ओपन कर दिया है और आपको बता देते हैं। ये वाला जो हमारा जो 2 लेग्स है वो है हमारा इंटरनल कॉइल है। एक कॉइल ये वाला है जो आपको तांबे का तार दिख रहा है, वो पूरा उसको वाइंड किया हुआ है, वो पूरा इंटरनल कॉइल है। यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ, उसके बीच में एक ऐसा कॉइल रहता है। और जो हमारा बीच वाला है सी लिखा है हमने, उसको कॉमन बोलते हैं। ये वाला हमारा कॉमन है, उसके अंदर आपको एक कॉमन मिलेगा, एक एनसी यानी एनओ मिलेगा, नॉर्मली ओपन रहेगा। उसमें भी एक एनसी रहेगा, एक एनओ रहेगा। इसमें एनसी मीन्स नॉर्मली कनेक्टेड, तो एक कॉमन से नॉर्मली कनेक्ट रहेगा, उसके बीच में हमारा बीप साउंड आएगा। और उसके बीच में नॉर्मली ओपन रहेगा, वो हमारा एक कॉमन से हमारा नॉर्मली ओपन रहेगा। तो इसके अंदर आपको बता देते हैं, ये हमारा कॉमन है, और सॉरी ये वाला हमारा नॉर्मली कनेक्ट रहेगा। मैं आपको थोड़ा मल्टीमीटर को बजर रेंज में सिलेक्ट किया है, और हम चेक करेंगे तो उसमें हमारा ये वाला नॉर्मली कनेक्टेड है, लेकिन हमने ये ड्रॉ करने में थोड़ा मिस्टेक है। तो यहाँ से यहाँ पर हमारा उसमें सप्लाई नहीं देंगे, फिर भी हमारा यहाँ से कनेक्टेड बताएगा। तो मल्टीमीटर को यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर बीप की साउंड बजेगी। ठीक है, तो ये वाला हमारा नॉर्मली कनेक्ट है। और यहाँ पर जो ड्रॉ किया है कॉइल, वहाँ पर मल्टीमीटर से जब चेक करेंगे तो इस दोनों में कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू शो करेगी, उसमें कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू शो कर दी। इसका मतलब कि हमारा जो ये इनपुट साइड का जो 2 लेग्स है उसके बीच में जब कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू शो करे तो हमारा कॉइल सही है। ठीक है, इसी तरीके से उसमें भी हम आपको कॉइल की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो शो करा कर बताएंगे। उसमें ये रेजिस्टेंस की वैल्यू शो कर रहा है, इसका मतलब उसमें कॉइल सही है। लेकिन ये रिले हमारा ख़राब हो गया है, उसमें कुछ हाई वोल्टेज की वजह से पूरा एम्बोस हो गया है, तो इसीलिए पीसी में से बाहर निकाला है, क्योंकि जो कनेक्टेड है स्विचिंग का काम अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है। उसको हमने उसका कवर निकाल दिया है, तो आपको उसमें अच्छी तरीके से समझा देंगे।
तो यहाँ पर जो हमने जो कॉइल का 2 लेग्स पर हमने चेक किया था, इसी तरीके उसमें चेक करेंगे। तो कॉइल है, तो कॉइल के बीच के अंदर कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा। ये कॉइल है, उसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस शो करता है, तो हमारा ये जो 2 लेग्स है वो सही है। कभी कभी क्या होता है, ये वाला तो सही शो कर रहा होता है, लेकिन स्विचिंग का काम नहीं करता है। तो उसमें क्या रहता है, ये जो 2 पट्टी है आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे जूम करके। ये गैप आपको शो कर रहा है, उसके बीच में कुछ कार्बन लगने की वजह से एक कनेक्ट होता है, तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं आती है। फिर ये वाला भी कनेक्शन है, उसके बीच में भी कुछ ये पट्टी है जो ऊपर नीचे हो रही है। तो दोस्तों ये वाला जो आपको स्ट्रिप दिख रहा है वो भी कभी कभार टच होता है, लेकिन उसके बीच में कार्बन आने की वजह से कनेक्टिविटी नहीं आता है, तो उसकी वजह से भी रिले ख़राब हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पर सप्लाई देकर प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे कि उसको कैसे रिले को बाहर निकाल कर कैसे चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस रिले को यहाँ पर जो कॉइल साइड था वहाँ पर 12 वोल्ट देंगे। ये 12 वोल्ट का रिले है। किसी रिले 5 वोल्ट के 24 वोल्ट के आते हैं, तो यहाँ पर उसके ऊपर क्लियरली मेंशन किया हुआ रहता है। यहाँ पर अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो विजिबल नहीं होगा शायद। आपको फ़ोटो उसका शेयर कर देंगे साइड में। यहाँ पर 12 वोल्ट लिखा है, तो उसके ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। इसी तरीके से उसके ऊपर भी लिखा है ये 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट का रिले है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 12 वोल्ट देंगे और नॉर्मली ओपन रहेगा। उसी पिन के अंदर हम मल्टीमीटर की बजर भी लगाकर, यानी 2 प्रोब लगाकर आपको बताएंगे कि स्विचिंग होता है कि नहीं होता है। तो ले लेते हैं 12 वोल्ट का चार्जर, और उसका हमारा प्लस और माइनस है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉइल है उसकी दोनों साइड हम यहाँ पर लगा देते हैं। और पहले तो हमारा जो नॉर्मली ओपन था वो पिन आपको बता देते हैं। ये हमारा नॉर्मली ओपन था और ये हमारा नॉर्मली क्लोज था, यानी अभी उसके अंदर स्विचिंग नहीं है। फिर भी हम आप जब सप्लाई देंगे तो यहाँ पर हमारा स्विच करेगा, लेकिन उसमें जो स्ट्रिप के बीच में कोरोजन आने की वजह से वो बराबर नहीं करता है। लेकिन फिर भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो हमने सप्लाई दे दिया है। तो जब सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर टिक की आवाज़ आती है, आपने सुना? आपको बता देता हूँ थोड़ा फिर से। चलो, जब हम सप्लाई देंगे तो ये वाला जो स्ट्रिप है वो ऊपर नीचे होगा। जो पहले ऊपर था तो नीचे कनेक्ट हो जाएगा, आपको दिख रहा है दोस्तों। इसी तरीके से ये वाला स्ट्रिप भी ऊपर नीचे होगा। तो उसको पर मिनट उसको सप्लाई दे देते हैं और आपको चेक करके बताता हूँ। मल्टीमीटर को कंटिन्यू मोड में रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पहले साउंड यानी कंटिन्यू नहीं आता था, अभी कंटिन्यू आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा यहाँ पर जो है रिले स्विचिंग कर रहा है, ठीक है। अभी मैं उसको सप्लाई हटा दूंगा तो वहाँ से वो बीप की साउंड बंद कर देगा। अभी सप्लाई में निकाल देता हूँ, कोई चिपके ले ले। मैं यहाँ से आपको खाली 1 मिनट रुको। अभी भी यहाँ से सप्लाई निकाल रहा हो तो स्विच ओपन हो जाएगा, ठीक है। निकाल दो, ओपन हो गया, ठीक है। अभी मैं लगाता हूँ, फिर से वो स्विच करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप रिले को चेक कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी रिले को इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। मैं एक दूसरा रिले भी आपको लेकर बताता हूँ। ये वाला भी हमारा रिले है। यहाँ पर वो नॉर्मली कनेक्टेड शो करेगा।
यहाँ पर हमारा नॉर्मली ओपन शो कर रहा है। जब यहाँ पर हम सप्लाई देंगे तो उसके बाद हम चेक करते हैं। जब ये सप्लाई देंगे तो ऐसा टिक टिक की आवाज़ आती है रिले में। फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे। ये हमारा बीप का साउंड है, इसका मतलब कि हमारा नॉर्मली जो ओपन था वो नॉर्मली कनेक्टेड हो गया। तो जब हम सप्लाई देंगे तो यहाँ पर स्विच ऑन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप रिले को चेक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। रिले के बारे में तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और पीसीबी में लगने वाले किसी भी रिले को आप अच्छी तरीके से बाहर निकाल कर और उसको चेक कर पाएंगे कि वो ख़राब है या सही है, ठीक है।